नमस्कार, जय हिंद। पीछे की हालत देख के आप समझ रहे होंगे कि वाकई में इतनी बड़ी आपदा आ चुकी है। घरों के अंदर पानी जा रहा है, बाढ़ आ रही है और ये देश है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये पिछले कितने ही सालों से अर्थक्वेक, सुनामीज और इसके बीच में अब सी लेवल राइज का भी शिकार शायद इसके साथ हो जाएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमें इसके लिए क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं एक कंट्री की जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैप में अगर आप ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट भाग में देखेंगे तो आप पहुंचेंगे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में हर साल लगभग अब ये रिपोर्ट भी आ रही है और बातें भी की जा रही हैं और लोगों के मन में बेचैनी भी है कि इनके काफी ज्यादा जो सिटीज हैं वो डूबने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनको अर्थक्वेक भी अगर आप देखें तो हर साल 14 से 15,000 अर्थक्वेक आते हैं, जिनमें से 150-200 तो अपने मेजर इंपैक्ट को फील करा के जाते हैं। ये न्यूज आज की भी है कि लगभग 7 पॉइंट का कुछ मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक न्यूजीलैंड के ठीक नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो कर्माडेक आइलैंड से वहां पे आया है। पर सिर्फ कर्माडेक आइलैंड्स की ही बात नहीं है, ये बात है पूरे इस एरिया की। इस एरिया में कुछ ऐसा तो विशेष है जिसके कारण यहां पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। अब सी लेवल राइज की अगर आप मार्क को देखेंगे तो जरा सा भी अगर पानी बढ़ता है तो ये वही आइलैंड कंट्री है जो बिल्कुल परेशान हो जाएगी। और कहा भी जा रहा है कि 2050 तक कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगर पानी बढ़ने लगा, सिविलाइज होने लगा, तो कहीं ना कहीं ये सब सिटीज डूब जाएंगी और जो बीच का भाग है जहां माउंटेन्स बने हुए हैं बस वही पार्ट आपका शायद बाहर दिखेगा, बाकी सब डूब चुका होगा। यार ये माउंटेन्स यहां बने क्यों है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहां से कुछ बाउंड्री पास कर रही होगी। ये आज की न्यूज है कि समवेयर अराउंड 7.1 मैग्नीट्यूड हिट किया है कर्माडेक आइलैंड्स को। कर्माडेक आइलैंड्स अगर आप देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री साउथ है, उससे आप और नीचे बढ़ेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 29 डिग्री साउथ तक आप आ जाएंगे तो आपको मिलता है कर्माडेक आइलैंड्स। यहां पे 7.6 का भी आ चुका है, 7.1 का भी आ चुका है और लगभग आता ही रहता है। अब ये कर्माडेक अगर आप यहां पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया से साउथ ईस्ट हम जा रहे थे, ये मेरा न्यूजीलैंड था, ये मेरा कर्माडेक टोंगा ट्रेंच है, इसका नाम टोंगा आइलैंड्स या फिर कर्माडेक आइलैंड्स पे रखा गया। ये ट्रेंच है। ट्रेंच का मतलब है कि यहां एक बहुत डिप्रेशन वाली एरिया बनी हुई है पानी के सतह के अंदर। ये क्यों बनी हुई है? क्योंकि दो प्लेट्स यहां पे इन्वॉल्व हैं। एक है पैसिफिक प्लेट जो कि इधर आ रहा है और एक है मेरा ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कि कन्वर्ज करना चाह रहा है पैसिफिक के साथ। आप अगर आप इस इमेज में देखें तो बेहतर समझेंगे। ये मेरा ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो इधर पुश कर रहा है और पैसिफिक प्लेट है इधर पुश कर रहा है। चूंकि पैसिफिक प्लेट डेंस है, वो कहीं ना कहीं सबमर्ज करेगा और जहां सबमर्ज करेगा वहीं पे लाइन से वोल्केनोस बनेंगे। अब आप देखिएगा ये जो बाउंड्री है बिल्कुल देखिएगा न्यूजीलैंड से पास कर रही है, ये वही बाउंड्री है जहां पे ये कन्वर्जेंस हो रहा है और इसी बाउंड्री के आसपास आप देखेंगे आए दिन अर्थक्वेक, आए दिन वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। इसीलिए न्यूजीलैंड पे संकट और गहराता जा रहा है क्योंकि इनकी एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं। 14,000 से 15,000 अगर अर्थक्वेक आ रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शन अगर हम एक साल में भी 15-20 भी अच्छे खासे पढ़ लेते हैं तो शायद कहीं ना कहीं तो डर है इनको। ये सारा सीज्मिक एक्टिविटी के कारण या प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। इस एरिया को आप बेहतरीन रूप से अलग नाम से भी जानते हैं। एक बात तय है कि कन्वर्जेंस के कारण यहां वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक तो जनरेट कर ही रहे हैं। इसके साथ ही अगर आपको पता हो तो इस एरिया को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को जो आप देखते हैं, ये वही एरिया है जहां पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आउटलेयर्स लाई करते हैं, या ये सब एरिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। ये पूरा रिंग ऑफ फायर हमें एक तरह से कन्वर्जेंस जोन दिखा रहा है जहां पे सीज्मिक एक्टिविटी बड़ी हाई होती है क्योंकि कन्वर्जेंस हो रहा है किसका? प्लेट्स का। और जहां पे भी प्लेट्स का कन्वर्जेंस होगा, एक प्लेट अगर किसी के भी सबडक्ट की नीचे तो कहीं ना कहीं वो अगली प्लेट को काट के वोल्केनो भी बनाएगी और अर्थक्वेक वहां पे होगा। लगातार हजारों अर्थक्वेक आते रहते हैं। जापान को तो आदत पड़ गई है, वहां पे तो हाउस कल्चर भी आपका लकड़ियों का ही हो चुका है क्योंकि वो अडेप्ट करना चाह रहे हैं। नॉर्मल सी है वहां पे। फिलीपाइंस आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया आप देख लीजिए, जावा का, सुंडा का है, पूरा एरिया आप देख लीजिए। टोंगा ट्रेंच है हमारा, ये सब एरिया जो है अमेरिका का वेस्टर्न भाग आप देखिए, साउथ अमेरिका, ये सिर्फ बिलोंग्स टू आवर रिंग ऑफ फायर और ये पूरा कन्वर्जेंस चल रहा है पैसिफिक प्लेट के साथ। अब इस केस में अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो एक और चेतावनी है, एक और डर है।
जो न्यूजीलैंड को आज सुबह सुबह भी लगा, सिर्फ न्यूजीलैंड को ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया को भी लगा। जब ऐसा कोई अर्थक्वेक आता है तो एक चीज और सक्रिय हो जाती है, और उसका नाम हम और आप जानते हैं, ये महाशैतान है समंदर का, अगर आप इसको कहें तो, सुनामी। अगर गलती से भी ये लैंड डिस्प्लेस हुई, अगर गलती से भी अर्थक्वेक आया, तो मतलब कोई लैंड डिस्प्लेस की, कोई लैंड मूवमेंट की, कोई लैंड टूटी है, और जैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट होगा, झटका लगेगा, वैसे ही पानी का एक बॉडी डिस्प्लेस होता है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर बॉडी, भले ही वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, जैसे ही ये झटका लगेगा, एक केस बनेगा जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। नीचे से झटका जा रहा है, ऊपर तक ये वेव जा रही है, उठी उठी वेव उठी, और अब ये दो भागों में बट जाएगी वेव। ये वेव ऊपर उठेगी और दो भागों में बट जाएगी, मतलब सुनामी सिर्फ एक दिशा में नहीं, दूसरी दिशा में भी जा सकती है। तो जब वेव ऊपर उठी और जब नीचे बटी दो हिस्सों में, इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है पानी का। अब आप फर्ज करिएगा, अगर आप बीचेस पे हैं और कहीं बीच समंदर में पानी का लेवल ऊपर उठेगा, तो पानी बीच से पहले अंदर की तरफ आता है, बीच से पहले अंदर आएगा। तो अगर आपको कभी लगे कि मेरे बीच से बहुत ज्यादा पानी बाहर चला गया, समंदर की तरफ चला गया, तो समझ लीजिएगा कि सुनामी आने के संकेत हैं। इफ द वाटर इज रिसीडिंग फ्रॉम द बीचेस मोमेंटरली, तो मान लीजिए अगले कुछ मिनटों में सुनामी आने वाली है, तो तुरंत बीचेस से भाग जाइए। इसका यही मतलब होता है कि नीचे से कहीं ना कहीं पानी ऊपर उठा है, या अगर पानी कहीं गिरा भी होगा इधर, तो इधर कहीं उठा होगा, वेव बनाया होगा, ये रिसीड करेगा आपके बीचेस से, लैंड से रिसीड करेगा। अब कुछ देर में ये इतना बड़ा हो चुका होगा, इतना बड़ा हो चुका होगा कि अब ये चलेगा दोनों तरफ। अगर आप बीच सी में कहीं हैं तो आपको सुनामी का बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बीच सी में कहीं लाई करते हैं तो आपको बहुत सुनामी का फर्क नहीं पड़ता है। परंतु अगर आप किसी लैंड एरिया पे हैं, तो चूंकि लैंड एरिया में आपका नीचे का इसका डेप्थ कम होता जा रहा है, इसीलिए जब यहां पे डेप्थ कम हो रहा है तो पानी ऊपर उठता है। जब यहां डेप्थ कम होता चला जाएगा तो पानी ऊपर उठता है। ये मेन मैकेनिज्म है। अगर आप यहां पे कहीं हैं तो आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप बीच समंदर में हैं तो आपको सुनामी का पता नहीं चलता। अगर आप लैंड एरिया में हैं तो चूंकि वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, पानी उस पर चढ़ेगा ऊपर, यहां पे इसको मिलता है हाइट। खैर, सुनामी आने इसके बहुत सारे संकेत हो सकते हैं। अर्थक्वेक तो एक हमने बताया, आपको और भी हम बता देते हैं। अर्थक्वेक जैसा आपने देखा, हो सकता है कोई सबमरीन वोल्केनो में एक्सप्लोजन हुआ, हो सकता है किसी ने अपना एक्सप्लोजन टेस्ट किया हो, ये सब भी जिम्मेदार है। हो सकता है लैंड स्लाइड हुई और कोई बहुत बड़ा लैंड का चंक पानी में गिरा, जैसे ही गिरेगा एक वेव बनाएगा वो, तो जहां पानी में गिरा वो डिस्प्लेस हुई वेव, अगली तरफ देखेंगे पानी ऊपर उठ रहा है, ये वेव बनाएगी। हो सकता है मीटियोराइट आके टकराए पानी से और एक बहुत बड़ा वेव बना दे। हो सकता है आपका एयर प्रेशर के कारण भी, अगर इतना तेज है एयर प्रेशर, तो हो सकता है वो भी पानी को सकअप कर सकता है और पानी रिसीड करेगा, वेव बना सकता है। ये सब कारण हो सकते हैं सुनामी बनने के। और लगभग देखा जा रहा है कि ये सुनामी अगर आई तो लगभग बहुत किलोमीटर अंदर तक जा सकती है, और न्यूजीलैंड जैसी कंट्री जो खुद में इतनी छोटी है, वहां पे तबाही मच सकती है। और ये आज की ही न्यूज है। तो बहुत संकट में है न्यूजीलैंड, अगर हम लोगों ने सी लेवल राइज को नहीं रोका। खैर, इन चीज़ों पे तो हमारा बहुत ज़्यादा हाथ नहीं है। हम यहाँ पे अर्ली वार्निंग सेंटर्स ही लगा के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आ रही है कि नहीं आ रही है, बट वी कैन कंट्रोल आवर क्लाइमेट चेंज दैट वी हैव एक्चुअली एक्सेंचुएटेड। इसको अगर हम कम कर देंगे तो शायद ऐसे देश, बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, वानातू है आपका, दिस ऑल कैन बी सेव्ड। परंतु ये अब इंसान को जागना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।